रिलेशनशिप बहन भाइयों का घर है, हमसायों से अच्छे हमसाए हमसाए घुसे रहेंगे, हमसायों से मामलात, सिबलिंग्स के इम्प्रूव रिलेशनशिप होगी, हमसायों से मामलात बड़े अच्छे होंगे। बच्चों की तरफ से भी बरकत आएगी, दिमाग में ज्ञान आएगा, सीखने को मिलेगा, सिखा के जाएगा और थोड़ा सा रोमांस को भी इनहेंस कर देगा। और अगर बेऔलाद थे ल्यू तो बच्चा भी देगा। बच्चों की तरफ से खुशखबरी, क्रिएटिविटी रोमांस को तो हाई करेगा करेगा, लक को भी हाई करेगा, उस्तादों से कनेक्शन मिलेंगे, ज्ञान बढ़ेगा उस्तादों से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, जो लोग पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो राब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, साथ ही साथ आपको गुड न्यूज दें, उसामा साहब एस्ट्रोलॉजी सिखा भी रहे हैं, कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अप्रैल का मिड चल रहा है और मई के अंदर आप एडमिशन अपने जल्दी जल्दी ले लें और ये जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है इस पर राब्ता करें और एस्ट्रोलॉजर बन जाएं और इसके बाद आप भी एस्ट्रोलॉजी करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा एक मौका आपको मिल रहा है हमारे चैनल से और डिस्काउंट भी मिलेगा जो सामा साहब से एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक जिस पर हम बात करने लगे हैं, 12 साल बाद ये इवेंट आ रहा है जुपिटर का। आपको पता है कि जुपिटर जो है सबसे बुजुर्ग सियारा होता है, सबसे बड़ा प्लेनेट होता है, जितना मैंने एस्ट्रोलॉजी को समझा, कवर किया है। और इसकी जो फायदे हैं एज अ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, किस ज़ोडिएक को सबसे ज्यादा होने जा रहे हैं मई के अंदर, ये बहुत बड़ी प्लेसमेंट आ रही है। और याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, 12 साल बाद ये प्लेसमेंट आ रही है, आपकी जिंदगियां तब्दील कर सकता है। इस मौके को मत जाने दें। इस टाइम के अंदर जो टॉप ज़ोडिएक हैं, अगर तो वो अपने चीजों को तरतीब दे लेंगे, स्केल के साथ ले जाएंगे, तो अपनी जिंदगी के अंदर बूस्ट भी पा लेंगे, चीजें उनको डबल से ट्रिपल भी मिल सकती हैं। आइए जानते हैं इस जुपिटर की वजह से किन को बेनिफिट सबसे ज्यादा होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वैसे भी ये तो मुझे आपकी उस बात से हंसी आई कि आप एस्ट्रोलॉजर बन जाए। असल में तो ये आएंगे ही वो लोग जिनके नसीब में है ये सीखना या बनना, या हाँ, लर्न करना। इसमें ये वैसे नहीं होता कि सारे ही जनाब उस क्लास में पहुंच जाएंगे, इस तरह नहीं। ये इसका खास इंटरेस्ट होता है, खास लोग ही होते हैं इसमें। और दूसरी बात यह है कि फिर भाई साहब ये एक माशाल्लाह, आपको पता ही है, अब लोग गिला कर रहे होते हैं आपके सामने, बड़ी हाई फीसिस होती हैं क्यों? डॉक्टर आप एमबीबीएस करके 5 साल लाखों, अब तो करोड़ से भी शायद ऊपर सेल्फ फाइनेंस हो, और बाकी अगर आप बड़े एक्सपेंसिव उसमें होते हैं, और मैक्सिमम डॉक्टर आपका कितना चार्ज कर रहा होता है एक क्लिनिक पे या उस पे। तो खैर ये तो हर बंदे की एक अपनी अपनी वो भी होती है कि अल्लाह ताला किस इज्जत से नवाजता है या क्या फेम है, लेकिन फिर भी मतलब एक हाईली अर्न प्रोफेशन है, क्योंकि इसमें आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो भी हाईली जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो इतने कॉन्शियस होते हैं अबाउट द थिंग्स। बाकी तो कहते हैं वो वेखी जाएगी सवेरे, अल्लाह खैर करेगा। मतलब इस एटीट्यूड के लोग ज्यादा होते हैं दुनिया में। लेकिन जो लोग चीजों को भाप के, मतलब जरदारी साहब आपके अगर आज इतनी बार जेल गार्ड के भी सदर हैं, पूरा निजाम काबू किए रखे हैं, तो सर एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर। इमरान खान अगर वो सारे जी पीरों बाबू और एस्ट्रोलॉजर्स के इर्द गिर्द थे, तो उनकी आप इस टाइम हाइट देखें, आपके जितनी जो टॉप लोग या टॉप लीडरशिप होती है वो सारी पूरी दुनिया की तकरीबन, और वही लीडर होते हैं बेसिकली। अब आते हैं कि जुपिटर की जो 14 मई की प्लेसमेंट है ना, वो एक तो जाहिर बात है जमनाई में डेफिनेटली इसका पूरा साइकिल, ये 18 महीने, 2 साल, 2.5 साल इस तरह करते करते ये एक लंबे पीरियड बाद साइकिल इसका जमनाई का नंबर आने वाला है। लेकिन इस साल अनयूजुअल बात यह है, जो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम है, कि एक ही साल में जुपिटर ने मरकरी की तरह हो जाए, जैसे आया गया कैंसर में, जमनाई में, टॉरस में। 3 साइन बदलेगा इस साल ये। अभी टॉरस में है, फिर जमनाई में, फिर कैंसर में, फिर वापस, फिर आगे, और इसी तरीके से इसने मूवमेंट्स बदलती। लेकिन ये एवर, जैसे कहते हैं ना, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कह सकते हैं कि ये इवेंट आ रहा है कि एक ही साल में जुपिटर 3 ज़ोडिएक को टच मार रहा है। हम्म,
गुरु माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ज्ञान का रूलिंग प्लैनेट माना जाता है, पढ़ाई का, रिलीजियन का, स्पिरिचुअलिटी का, लक का, एक्सपेंशन का, बढ़ोतरी का, ग्रोथ का। अब जब ये सारी चीजें इससे जुड़ती हैं तो इसका मतलब है कि इस साल इसने ड्यूटियां बड़ी तेजी से बांटनी है, जैसे बड़ी तेजी से ये सब इसकी हिल हिल के हर किसी को, ज्यादा लोगों को देना है, यानी कि इस साल। तो इस साल कहा जा सकता है कि ज्ञान बांटना, इसने ज्यादा रेशो में ज्ञान बांटना है। आपको दीन सिखाना है, फिलोसफिकल अप्रोच हाई करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग हाई करनी है, और आपको बढ़ोतरी देनी है आपके काम को, चीजों को, फैमिली नंबर्स में इजाफे ज्यादा करवाने हैं। मिसाल है, अब सबसे पहले हम ज़ोडिक की बात करें, एरीज के थर्ड हाउस में, जेमिनी थर्ड हाउस में लगेगा। रिलेशनशिप, बहन भाइयों का घर है, हमसायों से अच्छे हमसाए घुसे रहेंगे, हमसायों से मामला, सिबलिंग्स के इम्प्रूव रिलेशनशिप होगी, हमसायों से मामला बड़े अच्छे होंगे एरीज के। अपॉर्चुनिटीज इनके लिए बढ़ जाएंगी, सीखने और ग्रो करने के सफर, छोटे शॉर्ट ट्रैवल ज्यादा करेंगे ये। अच्छा, इनके लिए बहुत अच्छा एरीज के लिए होगा स्पिरिचुअल ग्रोथ, बिजनेस एक्सप्लोरेशन, बिजनेस एक्सपेंशन, सोशल कनेक्शन, सोशल ताल्लुकात में इजाफा। अब यहाँ से बैठ के तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सोशल हाउस को भी देखेगा। सातवें घर पे पांचवी इसकी जो एस्पेक्ट पड़ेगा, जुपिटर बैठेगा तीसरे में, लेकिन सातवें में भी सातवां घर इनकी पांचवा एस्पेक्ट लेगा जुपिटर का। तो सोशल हाउस है, इसका मतलब है वाइफ का वेट भी बढ़ेगा एरीज की। चलो मैं फिर और स्टाइल से आपको प्रेडिक्शन देता हूँ, एंजॉय करें। सोशल हाउस पे आपके दोस्तों का दायरा कार बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज, रवाबित बढ़ेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, कवारों को रिश्ते आएंगे, प्रपोजल्स आएंगे, अगर वाइफ है तो वेट गेन करेगी। ठीक है जी। उसके बाद इसी का हमने ये पांचवा किया, ये बना लिब्रा। ठीक है जी। इसी तरीके से 8 स्कॉर्पियन, 9 सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न। इसका कौन सा घर बना, इसके फिर आठवें घर पे, आठवें, सॉरी आठवां नहीं, इसका पांचवी एस्पेक्ट थी, नौवीं एस्पेक्ट इसकी फिर उस पे पढ़नी है अपनी, इसके जमनाई के सामने वो हो गया आपका। अगर लिब्रा इसका पांचवा था, सातवां हाउस एरीज का, 8, 9, 9, और उसके बाद जो है इसका एस्पेक्ट समझ ले कि नौवां एस्पेक्ट तो उस पे पड़ेगा ना, दो आगे कर दो 11वें पे, तो वहां गेन्स और होप्स और उस चीजों को भी बढ़ा देगा ये। इसी तरीके से फिर ल्यू की बात करते हैं कि ल्यू के लिए 11वें में आ गया, उसके उसके 11th हाउस में आया। 11th हाउस किसका है, उम्मीदों का, गेन का, दोस्तों के ग्रुप्स में इजाफा हो जाएगा। मतलब आप 4 लोग बैठते थे, आप 8 हो जाओगे, गैंग्स बढ़ाओगे, इसी गैंग से फायदा होगा, ख्वाहिशात पूरी होंगी, डिजायर्स पूरी करवाएगा, इनकम बढ़ाएगा, उम्मीदें, ख्वाब, ख्याल, डिजायर्स वो पूरी होंगी। प्लस अब यहां से बैठ के ये, मतलब उसके 11th हाउस से बैठ के जो उसका जमनाई साइन था, तो जमनाई, कैंसर, ल्यू, वर्गो, फिर लिब्रा, पांचवा घर जो है, पांचवा जो एस्पेक्ट उसके लिब्रा पे इसके पड़ेगा जब ल्यू के। तो यानी कि ल्यू का कौन सा, लिब्रा कौन सा घर हुआ, ल्यू हो गया पांचवा, छठा, सातवां, यानी कि उसके भी फिर तीसरे घर पे एस्पेक्ट डालेगा, फिर उसकी कनेक्टिविटी बहन भाई और उनके मामलात को भी बेहतरी देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी तरीके से इसका नौवां एस्पेक्ट देखें, यहीं से ही एक तो सामने 11वें से 5वें में डालेगा बच्चों के घर पे, तो इसका मतलब है कि बच्चों को भी बेनिफिट ल्यू के होगा, बच्चों की तरफ से भी बरकत आएगी, दिमाग में ज्ञान आएगा, सीखने को मिलेगा, सिखा के जाएगा, और थोड़ा सा रोमांस को भी इनहेंस कर देगा। और अगर बेऔलाद थे ल्यू तो बच्चा भी देगा, बेऔलादों को बच्चे का भी इस टाइम रीजन ये बन जाएगा, इसका एस्पेक्ट 5वें घर पे।
मूड ज्यादा बनेगा, ये सारी चीजें इनको यहाँ से लीव को भी वो करनी है। तो इसके भी जैसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव ग्रोथ और इनकम गेन सब इस हिसाब से इसको हर लिहाज से ही बेनिफिट अब देगा ये। और ये कब 12 साल बाद इसके लिए ये दिन आ रहे हैं। उसके बाद वर्गो की अगर बात करें, वर्गो के 10th हाउस में बैठेगा। 10th हाउस का जुपिटर को बहुत बेनिफिशियल नहीं माना जाता, क्योंकि ये इसकी डिग्री मानी जाती है डेविएशन की। वैसे डेविएटेड नहीं है यहाँ, क्योंकि जमनाई में है, होता कैप्रिकॉर्न और फिर जुपिटर इधर होता, फिर हम कहते हैं डेविएटेड है। लेकिन अभी है तो वर्गो के असेंडेंट या मून साइन से है तो उसके डेविएटेड डिग्री पे, तो इसको काम में प्रॉब्लम आएगी, कैरियर में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन 10वें से एस्पेक्ट इसका 5वां किधर जाएगा, 10वें से जो इसका एस्पेक्ट 5वां पड़ेगा इसके दूसरे घर पे वर्गो के, मतलब 10, 11, 12, 1, 2, 5वां एस्पेक्ट इसके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे जब एस्पेक्ट पड़ा तो वो किसका है, वेल्थ का, फैमिली का। इसका मतलब है फैमिली में कोई रिश्तेदार का इजाफा हो जाएगा, बहन भाई की किसी की शादी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, इनकी वर्गों की फैमिली में इजाफा हो जाएगा। और साथ अकाउंट में पड़े पैसों से कोई चीज खरीद के मटेरियल गेन्स में बदल देंगे, एसेट में। पॉइंट समझ रहे हैं, एसेट में बदल देंगे ये इसको। जुपिटर की इस प्लेसमेंट से वर्गो अपने यानी कि कोई ग्रोथ गाड़ी या फाइनेंशियल घर ले सकते हैं, कोई इस तरह गोल्ड ले सकते हैं, कोई इस तरह की चीज वर्गो जो है। वो इसका जो सीधा 7वां एस्पेक्ट पड़ रहा है ना चौथे घर पे, गाड़ी घर की चीज वो करेगा। ये वेल्थ के अंदर ही कोई कराए जिससे कारोबारी अंदाज से कोई जायदाद या मिल के फैमिली के अंदर कोई ज्वाइंट ऐसी कोई एक्टिविटी हो सकती है। और इनके लिए भी प्रमोशन भी है और इनके लिए, लेकिन थोड़ा सा कैरियर प्लेस पे टफ माहौल बन जाएगा, क्योंकि 10वें घर का जुपिटर ना वो अगर किसी के चार्ट में, वो लोगों के लिए होता है बेचारा, अगर अकेला हो तो। अगर उसके साथ कोई और प्लैनेटरी इम्पैक्ट आ रहा हो तो वो काम का होता है। अगर अकेला जुपिटर है तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, बस समझो बंदा, ठीक है। ये जो भी करेगा लोगों को फायदा देगा, इसको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा ज्यादा। इस तरह की ये अकेला जुपिटर 10वें घर में माना जाता है। उसके बाद जी इक्वेरियस के 5वें घर में हो रहा है। अब ये तो त्रिकोण वैसे ही मानी जाती है बड़ी अच्छी त्रिकोण, पहला, 5वां, 9वां। जुपिटर का एस्पेक्ट भी अपना यही होता है, यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। क्यों, 5वें से फिर 5वें को देखेगा तो 9वां घर, लक का घर, लक का ही रूलिंग प्लैनेट है। बच्चों की तरफ से खुशखबरी, क्रिएटिविटी, रोमांस को तो हाई करेगा, लक को भी हाई करेगा, उस्तादों से कनेक्शन मिलेंगे, ज्ञान बढ़ेगा उस्तादों से, सीनियर से, फोर फादर से कुछ मिलने का जैसे कहते हैं चांसेस उसके जैसे कहते हैं मजीद बढ़ जाएंगे। और फिर अगर 9वें से हम इसको फिर आगे गिने, 5 से 4 आगे कर लेते हैं, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12 खर्चे बढ़ा देगा थोड़े से। एक्वेरियस के, हाँ, एक्सपेंस, नींद बढ़ा देगा। 12वें घर पे भी एस्पेक्ट जाएगा ना, तो नींद बढ़ाएगा, खर्चे बढ़ाएगा, बाहर के सफर में बरकत, बाहर का ट्रैवल में कामयाबी उसको भी बताएगा। बरकत होगी अगर बैरून मुल्क सफर करेगा। रिलेशनशिप, नई अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल ग्रोथ, रोमांस, ये सारी चीजें एनहांस होने जा रही हैं इसके इस इम्पैक्ट से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद जी टॉरस के अपने अभी मोटा करके टॉरस को निकला ही है, बल्कि ये आप टॉरस वाले डाइटिंग शुरू कर दें 14 मई के बाद, अब फायदा होगा। जब तक जुपिटर इधर रहना था टॉरस को फायदा नहीं हो सकता, वजन कम नहीं होना था, अब होगा। तो टॉरस के आप सेकंड हाउस में गया, यानी कि उनको भी एसिड क्रिएट करवाएगा, टॉरस ठीक है। के लिए भी एसिड क्रिएट करवाएगा, वेल्थ को, फैमिली में इजाफा, किसी मेंबर का इजाफा, किसी मेंबर की खुशखबरी, कोई शादी, कोई रिश्ता, कोई बहन का, कोई भाई का, कोई बच्चे का नया, किसी का, बहन भाइयों में, ये बड़ी फैमिली को वो कंसीडर किया जाता है इसमें सेकंड हाउस में। तो इनके लिए भी, टॉरस के लिए भी मटेरियल पोजेशन, वेल्थ और फाइनेंस, उन सारी चीजों में बेहतरी आ रही है।
ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट, ठीक है। टॉरस के लिए भी। अच्छा, फिर टॉरस के यहीं से ही आप समझे 2 के आगे 3, 2 का दूसरा घर था 3, 4, 5, 6, 6 और 7। 7वें पे भी इसकी फिर 5th एस्पेक्ट गई, सेकंड हाउस के बाद इसकी जो 5th सेकंड हाउस से जब देखेगा 5वें पे, तो 6ठे घर में असल में देखेगा, सॉरी, तो वहां इसके जो रूटीन के मामला है, ये चीजें हैं, उनमें भी थोड़ी सी फैलाव आएगा, थोड़ा सा मतलब जैसे कि काम बढ़ेगा। लेकिन इसमें ये भी होता है कि दुश्मन क्योंकि गुरु किया, वैसे तो बरकत रहेगी, कामयाबी रहेगी, लेकिन एक्सपेंशन भी है ना, पानी में मधानी भी डाल देता है ये, इन अ सेंस। तो उसमें ये एक्सपेंशन भी देगा। उसके बाद इसी तरीके से जब इसका दूसरे घर से 8वें घर पे सीधा एस्पेक्ट पड़ रहा है, 8वां घर शेयर्ड रिसोर्सेज का है, इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी आएगी, आओ मिलके काम करें, आओ मिलके कारोबार करें, मिलके प्रॉपर्टी लें, मिलके प्लॉट लें, मिलके रियल स्टेट में मिलके अपॉर्चुनिटी, प्लस ससुराल की इन्वॉल्वमेंट, उनसे कोई ऑफर, उनके साथ मिलके कुछ करना या कोई इस तरीके से। तो ये 7वें एस्पेक्ट हो गया 8वें घर पे। तो 9वां, 10वां, फिर 11वां जो इसका बनेगा, 11वां और 12वां नहीं, इसका 9वां एस्पेक्ट किधर बना, यहाँ से 7वां बना 8वें घर पे, 7वां 8वें पे, तो 9वां 8 हुआ और 10वां 9 हुआ। काम की जगह पे जब ये अपनी 9वीं एस्पेक्ट डालेगा जुपिटर, तो अपॉर्चुनिटीज भी बनाएगा, लेकिन कामों में वही बात है कि लोगों के लिए इस्तेमाल भी होगा, यानी कि ये लोग इसको यूज करेंगे, टॉरस को इस मामले में, और लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियरी होगा ये इस टाइम पे। और लेकिन इसको कामों की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिलेंगी, बरकत भी आएगी, काम में बरकत भी बताएगा, काम में लक भी बताएगा। पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये है, इसलिए इसको मैंने इतना सारे एस्पेक्ट ही आज खोले, वरना मैं ऐसे खोलता नहीं होता, आपको पता है ये सारे खुलते ही नहीं है, ये सब सीधा सीधा एक घर की बात करते हैं, जनरल बताते हैं। आज तो समझाने के तरीके से बताया ताकि आप लोग भी समझें, अच्छे से समझें कि ये जो इतने अरसे बाद प्लेसमेंट है, फिर वो अच्छा नहीं है कि उसके सारे एस्पेक्ट नाम बताए जाए आपको। यानी कि ये टॉप के जो आपने बताया 5 ज़ोडिक, इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट जुपिटर से मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसमें सजिटेरियस क्यों नहीं है, पाइसेस क्यों नहीं है? वो तो आप समझ लें कि जुपिटर को ही करता है ना। आपकी आवाज कट गई थी, सॉरी। इसाम साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें सजिटेरियस और पाइसेस क्यों नहीं है? अच्छा देखिए, सैजिटेरियस को आप जरा सीखे ना, फिर आप भी। सैजिटेरियस का जमनाई कौन सा हाउस बनता है? 9वां घर पहला मान लो, 9 से पीछे चले जाओ तो 8 होगा, अगर आगे कोई चलते हैं जल्दी पहुंच जाएंगे। 9 से अगला उसका सेकंड हाउस 10, थर्ड हाउस 11, फोर्थ हाउस 12, फिफ्थ हाउस 1, सिक्स हाउस 2 और सेवंथ हाउस एक 3। उनके छठे से उनका रूलिंग प्लैनेट बैठा था पहले, तो अभी छठे में, उसमें जब ये 7वें पे आएगा तो इनको, इन्हीं का रूलिंग प्लैनेट इन्हीं को देखेगा, मतलब इसके उस हाउस में, सोशल हाउस में। तो जो 7वें घर का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर होता है ना, वो आपको डायरेक्शन वैसा कर देता है, समझ नहीं आती कितने जावा, अच्छा अच्छा। फैल जाते हैं आपको, मतलब आप लोगों में तो नुमाया हुए होते हैं और आपको कनेक्टिविटी हो जाती है, लेकिन वो कनेक्टिविटी किसी काम की नहीं होती। लगना लॉर्ड है बेशक, अच्छा है, जबरदस्त है, उसी की उस पे है, आ गया सामने, चमका देगा, आप बैठे बस प्रधान बने, लोगों में टाइम जाया करेंगे। और यहां से जब ये इसके समझ लें कि इधर से बैठा, जब आगे जाएगा, इसकी जो 5th एस्पेक्ट गिने,
वो समझ लें कि पहला 3, दूसरा 8, पहला 3 हो गया, दूसरा कैंसर हो गया, तीसरा लीव हो गया, और चौथा वर्गो, पांचवा लिब्रा। लिब्रा पे इस पे जब एस्पेक्ट डालेगा तो डेफिनेटली वहां इसका जो फैला हुआ बढ़ जाएगा, तो वो पांचवा घर इसका बना समझ लेंगे 7, 8, 9, 10, 11 गेन हाउस को देखेगा, वहां इनको अच्छा बेनिफिट देगा, इनको भी, सजिटेरियस को भी। लेकिन जिस जिस अंदाज से, क्योंकि ये जहां बैठता है सोशली तंग कर देता है, जिधर बैठता है उधर ये ज्यादा तंग करता है। हाँ, मोटा जरूर करेगा, मोटा ठीक है। जरूर करेगा। अच्छा, इसके बाद आपका जो, अगर पाइसिस से भी कहना है तो उससे भी खोल देते हैं, वरना मेरे हिसाब से जो इसके बेस्ट बेनिफिशियरी थे वो वही थे जो हमने बता दिए। बता दिए। बहुत शुक्रिया सामा साहब आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने देखा सामा साहब ने जो बेस्ट 5 ज़ोडिएक हाँ, बताए इसमें हैं। एक चीज ऐड कर लें, क्योंकि ये अब सारे मुझे पता है जी, जी। पाइसिस और सैजिटेरियंस, मैंने कहा एक चीज ऐड कर लें, क्योंकि मुझे पता है पाइसिस सैजिटेरियन सारे गुरु बैठे हैं इस वक्त, तो वो बड़े इस टाइम मुंह चढ़ा रहे होंगे, तो आपने उनको छेड़ दिया, तो अब मैं उनको शांत कर दूं कि सर जी, आप लोगों को फायदा होना है जब इसने कैंसर में चले जाना है, एग्जॉल्टेड पोजीशन पे जाएगा, शर्फ में जाएगा 12 साल बाद। हालत शर्फ में आपका रूलिंग प्लैनेट जब जाएगा तो आप लोग उड़ेंगे, आप लोगों की पर्सनैलिटियां मजीद जैसे कहते हैं ना कि वो, फिर बूम आपका करेंगे। लगना लॉर्ड जब एग्जॉल्टेड पोजीशन पे जाएगा, फिर कहानियां ही और होंगी। ठीक है। लेकिन अब आप लोगों के लिए फिर भी मैं बताऊं कि जिसके 8वें घर में जाएगा उसका क्या असर करेगा, उसको पार्टनरशिप ऑफर शेयर रिसोर्सेज में ज्यादा इजाफा देगा ना, ससुराल के साथ ज्यादा मोहब्बत और कुर्बत है, ससुराल बड़ा घर में घुस जाएगा आपके और क्या होगा। और ये सेजिटेरियस क्या है, पाइसिस के अगर हिसाब लगाया जाए तो पाइसिस 12 हो गया पहला, दूसरा उसका 1, तीसरा उसका 2, और चौथा उसका 3, उसका दिल। तो दिल बस बड़ा हुआ होगा, घर में बरकत आएगी, जो पाइसिस के है, गुरु घर आएगा, लैंड एक्वायर करवा सकेगा, घर में बरकत से बाबरकत सा माहौल क्रिएट होगा। लेकिन जब एग्जॉल्टेड हुआ पाइसिस के लिए, तो वो उसके 5th हाउस में जाएगा, वो है असल जगह जहां पाइसिस को 4 चांद लगवाएगा ये। क्यों? क्योंकि असल ठीक है। इसकी जो प्लेसमेंट है वो 1, 5, 9 है। ठीक हो गया सामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा आपने एक्सप्लेन करके आज बताया है, रफ अमल भी साथ-साथ किए और साथ-साथ लोगों को प्लेसमेंट भी बताई है। 5 ज़ोडिएक बताए हैं जो टॉप के हैं, साथ हमने सजिटेरियस स्पाइसेस का भी पूछ लिया सामा साहब से। तो नाज़रीन, आपको टॉपिक कैसा लगा? 12 साल बाद ये इवेंट आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप ये मौका हाथ से ना जाने दें, रच के फ़ायदे ले लें। तो अपना ख़्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ, ऑल पे क्लिक करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।